राक्षसों की माता बनी, द्वितीय और अदिति एक देवताओं की संतान चली और एक में राक्षस बन चला। भगवान राम शिव के आराध्य हैं, शिव राम जी के आराध्य हैं। रावण का आराध्य भगवान शिव हैं, राम जी के आराध्य भी शिव हैं। बस जो जैसी रास्ता चयन कर लेगा उस पर ही उसका मैप होता है, उसी के उसका ऊपर कैरियर होता है और कैरियर उसकी संकल्प से होता है और जो जिस लाइन पकड़ लेता है उसी का बीज के अनुसार कर्म के अनुसार फल मिलता है, शुभ और अशुभ दोनों लक्षण हैं, शुभ और अशुभ, फल या निष्फल, सफलता या निष्फलता। तो जैसा कर्म करोगे उस प्रकार का आपको फल प्राप्त होगा। आपका जो बीज आपने भूमि में बोया है वही फसल प्राप्त होगी। ऐसे कैसे संभव हो सकता कि आपने चना बोया और गेहूं प्राप्त हो जाए? अति असंभव। तो आप लोगों से कहना चाहता हूं, दुनिया भर के साधकगण मुझे अनुसरण कर रहे हैं। इस समय दरबार का दिनांक 28/8/2020 के दरबार में सभी उपस्थित पंडोगर सरकार के सभापति सदस्यगण एवं पंच दरबार में उपस्थित सभी भक्तगण और शोधकर्ता रिसर्च करता सभी विद्वान जनों को श्री पंडोगर सरकार के दरबार की ओर से साधुवाद आशीर्वाद। आप जिस भावना से आए हैं उस भावना में आपको सफलता प्राप्त हो, सत्य को आप पहचान सको, सत्य को जान सको, आपको स्वतंत्रता है। यदि आपको मोबाइल चलाना चाहते हैं चलाइएगा, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। यदि आपको किसी प्रकार का कोई एंगल वाइज फोटो चाहिए, वीडियो चाहिए, लीजिएगा, मैं आपको अनुमति प्रदान करता हूं। कोई भी व्यक्ति बाहर से मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया से आया है या कोई भी शोधकर्ता रिसर्चकर्ता की संस्थान से है तो मैं उनको हर प्रकार की यंत्र मशीन सत्ता के किए हुए उपस्थित यंत्र लिए हुए यंत्र को लगा सकते हैं, मैं आपको अनुमति प्रदान करता हूं। साथ ही आप अपने प्रश्न को लेकर के बगावत कर सकते हैं, मैं आपको अनुमति प्रदान करता हूं। आपको कोई शंका प्रकट होती है आप बोलिएगा, मैं आपको अनुमति प्रदान करता हूं। साथ साथ क्योंकि यह दरबार प्रकाशमान है, जहां अंधेरा होता है वहां पर अनुमतियां नहीं मिलती हैं और पंडोगर सरकार में सब अनुमतियां हैं। हमारे यहां जो भी है, जो आप व्यवस्था है उसकी भी आप फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए। मुझे मालूम है आप मुझे इंकित करेंगे, मैं सुधारने का प्रयास करूंगा, लेकिन गलती दबाने का प्रयास नहीं करूंगा। गलती होती रहती है, गलती सुधारी जा सकती है, सुधार करके मंडल को बदला जा सकता है, कार्य व्यवस्था बदली जा सकती है। मैं भगवान नहीं हूं, गलती दाएं बाएं हो रही होंगी। यदि आपके कहीं जानकारी में आ रही है तो जरूर उसका मुझे ज्ञात कराएं, नहीं तो यूट्यूब पे डाल दीजिए, मैं वहां से देख करके परिवर्तन कर लूंगा। परंतु हमारे यहाँ जो भी हो रहा है खुला हो रहा है और खुला रहेगा और हम आपकी अनुमति, आपके विचारों को जहां आवश्यकता है वहां ग्रहण करूंगा और जहां आवश्यकता नहीं है तो वहां जवाब दूंगा। क्योंकि जरूरी नहीं जो आप सोच रहे हैं वो यहां पर हो, जरूरी नहीं कि जो मैं सोच रहा हूं वो यहां पर ना हो। दोनों एक दूसरे के प्रति शोध कीजिए, क्योंकि गुरु का काम है प्रकाश डालना, शिष्य का काम है प्रश्न करना, और प्रश्न करना तुम्हारा काम है और मेरा काम है सुनना, उसका समाधान बताना। परंतु समय से पहले और भाग से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है, इसके लिए समय का इंतजार कीजिए। समय, दिन, तारीख, मुहूर्त आ जाने पर ही सफलता प्राप्त होती है। मेरी कोई भी काम, कोई भी समस्या मेरे जेब में नहीं रखी हुई है कि आप जो कहोगे मैं आपको दे दूंगा निकाल करके। बस मैं आपको मार्गदर्शन कर सकता हूं कि आप जिस लाइन में काम करने जा रहे हो, कर रहे हो, संकल्प ले रखा है, वह आपकी दिशा ठीक है या नहीं, अनुकूल है या प्रतिकूल, मैं आपको इसमें प्रकाश डाल सकता हूं। काम तो हनुमान जी पंडोगर सरकार करते हैं और काम तो आपकी आस्था श्रद्धा करती है, करवाती है, और साथ ही आपका संघर्ष, आपकी मेहनत, कर्म प्रधानता है। कर्म करोगे तो समय पर पंडोगर सरकार का आशीर्वाद फलीभूत हो जाएगा। 101% आपको सफलता प्राप्त होगी। ये मेरा साधु आपको आशीर्वाद है। दरबार में जो भी लिख के दिया जाए उसको लेमिनेशन करा के रखें, जो भी बताया जाए लेमिनेशन करा के रखें, गलत बताया जाए टोके, पढ़ने में ना आवे तो टोकिए। यदि आप मेरे सामने टोकोगे तो मैं अच्छे से समझा सकूंगा। आप कोई भी हलंत मात्रा इत्यादि कोई भी बात, कोई भी लाइन, कोई चैप्टर मेरी पर्ची में नहीं लिखा है तो टोकिए। हम तब जाने कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मेरे पर्चे में किसी प्रकार के टोक के निकल जाए और मैं ना बता पाया तो मैं पंडोगर सरकार में आज और इसी वक्त से बैठना बंद कर दूंगा और यहां का पंडोगर सरकार का पीठाधीश्वर आपको नियुक्त कर दूंगा और मैं आपके सानिध्य में आकर श्री राम जी महाराज का झंडा उठाकर सीताराम सीताराम का जाप करूंगा। मैं इतना कहना चाहता हूं, यह पूरे विश्व के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए ललकार है। जो कहते हैं संत नहीं होते, ब्राह्मण नहीं होते, बैठ जाइए और नीचे घर निकल बात बट होते। मेरे को गुस्सा इसलिए आती है कि जिस बेवकूफ को यही पता नहीं है, सत्संग में जब हमारे यहाँ जो स्कूल विद्यालय नहीं गया हो, जो कॉलेज नहीं गया हो, जिसका गुरु का जूठा नहीं खाया हो, गुरु का अनुसरण नहीं किया होगा, वो क्या जाने अनुशासन। हमारे यहाँ जब विद्यालय में जाते हैं, यदि हमारे यहाँ क्लास में प्रार्थना प्रारंभ हो जाती है तो जहां पहुंचते हैं वहीं पर साइलेंट होकर खड़े हो जाते हैं
और विश्राम की मुद्रा में, सॉरी सावधान की मुद्रा में, और वहां पर अपने गुरु का अनुसरण करते हैं। अनुमति प्राप्त हो जाने पर प्रवेश लेते हैं अपने स्तरों से, अपने गुरुजनों से, अपने मास्टरों से। ये समझ में नहीं आई? ये आपको तमीज नहीं दी किसी ने? ये अकल सीख लीजिए। ये पंडोकर सरकार का दरबार है, ये बाबाओं के झाड़ फूक करने वाले औझाओं का, तांत्रिकों का दरबार नहीं है। ये पंडोकर सरकार का दरबार कोई नेटक चिटक वाला विद्या दरबार नहीं है कि घुमाया हवा में हाथ लो रुद्रास, हमारा घुमाया हाथ लो जंजीर। ऐसी जंजीर, ऐसे रुद्रास 24 घंटे हमारे दरबार में बिखरे फिरते हैं, चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे जिस तरह से जो बताते हैं, नेटक चिटक करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ऐसे तुम्हारे बच्चे बताने की क्षमता रखते हैं। तो श्री पंडोकर सरकार दरबार में सावधान खड़े होकर बैठ जाइए और मेरी बात को सुनिए। परमात्मा का स्मरण कीजिए। और आप पढ़े लिखे हैं तो अपना दिमाग लगाइए, और बेवकूफ बनते हो तो अपने माता पिता को लजाते हो, अपनी विद्या को लजाते हो। ये संसार का कोई गुरु नहीं कहेगा ये बात। ये पंडोकर सरकार, गुरु शरण पंडोकर नाम पीठा भी तो कहता है। ये सभी संतों, महंतों का, आचार्यों का, महापुरुषों का आशीर्वाद है। इतना बोलने की क्षमता रखता हूं। हे ये सब महापुरुषों का आशीर्वाद, हे आशीर्वाद संतों का, हे आशीर्वाद है मेरे आचार्य गणों का, ये आशीर्वाद है हमारे सनातन धर्म के महापुरुष विद्वानों का। भलाई कोई किसी से ना दबा हो, अलग बात है, लेकिन इस दरबार में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा जो कहे कि ये निकल जाए गुरुजी, जो मैं पूछने आया था वो तो आप बता ही नहीं पाए।